हेलो मैरियन। हेलो बू। हेलो ग्रीम्सडाइक। से वापस। एलिजाबेथ, तुम्हारा तो वजन घट गया। हेलो जैसब। ओह हेलो मिस्टर ग्रीम्सडाइक, फिर से वापस। एक बार फिर से। सेशन की शुरुआत तुम्हारे बिना वैसे भी नहीं होती। ओह थैंक यू जैसब। और यहाँ के क्या हालचाल हैं? यस सर, डीन अभी आने ही वाले हैं। ठीक है, लगता है फॉर्मेलिटी के लिए मुझे अटेंडेंस लगा ही देनी चाहिए। मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। कम से कम अखबार तो पढ़ ही सकता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं मेडिकल का नया छात्र हूँ। तुम अब आए हो? ठीक है, मैं एक बहुत ही पुराना डॉक्टर हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं किधर जाऊँ। मेरी सलाह मानो, सीधे दूसरे धंधे में लग जाओ। कितने पैसे? घंटे के हिसाब से 15 शिलिंग सर। 15 शिलिंग? वाटरलू स्टेशन से कितना होता है? विंडमिल सिनेमा घर के रास्ते से। ओह, घड़ी कुछ ज्यादा ही तेज है। 15 शिलिंग सर। ओह, हे टेफी, 1 मिनट आता हूं मैं। ए, कहाँ जा रहे सर? हे, मुझे 1 पाउंड उधार दे दो यार। 1 पाउंड? अब मैं पाउंड कहाँ से लाऊं? वैसे भी तुमको मेरे पुराने 32 पाउंड चुकाने हैं। मैं तुम्हें वापस दे दूंगा किसी और को उल्लू बना के। पता है, फिर भी मेरे पास नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे एग्जाम का रिजल्ट क्या रहा? फेल हो गया। मैं भी। उन एग्जामिनर्स ने मुझे वो क्वेश्चंस पूछे ही नहीं जो मुझे आते थे। ओह, वापस पढ़ना पड़ेगा। चिंता मत करो, बहुत सारी फुटबॉल खेलेंगे। ओह, हेलो मिस्टर बेस्किन, मिस्टर एवंस। हेलो जैसे जैसा पुराने पापी। छुट्टी अच्छी रही? भयंकर यार, हारने वालों की दुख भरी दौड़। कोई लेटर जब मैं यहाँ नहीं था? सिर्फ बिल सर। ओह यार, बिलों को फेंक ये दो। सब मेरी आंखों का इलाज कर सकते और हो? मुझे एक दिमाग चाहिए। मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा सर। इन दिनों दिमाग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। समय अब पहले जैसा नहीं रहा। तुम दोनों फेल हो गए एग्जाम्स में। ओह, वही पुराने लड़के और नई लड़कियां। शायद पास हो जाओ अगर किस्मत ने साथ दिया। डीन कितने बजे क्लास ले रहे हैं? 5 बजे, और बेहतर है तुम चलो, क्लास चलो, में भागो, चले जाओ भागो जल्दी। मैं अभी घंटी वो बजाने ही जिससे वाला टैक्सी हूँ। बाहर खड़ी है, उसका पेमेंट कर देना यार प्लीज। एक्सक्यूज मी। यहाँ पर बैठो। नाम? स्पैरो, साइमन स्पैरो। क्या यहाँ पहले आए हो? नहीं तुम्हारे पास डॉक्टर का लेटर है? नहीं, क्या इसकी जरूरत है? क्या कर रहे हो तुम? हमारे लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहे मैं हो। इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्या लेकिन मैं तुम पहले यहाँ आए हो या नहीं? नहीं। बहुत अच्छा, अंदर जाके अपने कपड़े उतारो। एक मिनट मेरी बात सुनिए। सचमुच आप- तुम बहुत हद कर मैं रहे हो। आपको ये बताने की क्या कोशिश बात कर रहा हूँ। नर्स? ओ सिस्टर वर्च्यू, ये मरीज अपने कपड़े उतारने को तैयार नहीं है। ओह, क्या वो नहीं उतारेगा? तो कुछ और सोचना देखिए, पड़ेगा। मैं आधे घंटे से बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर नया स्टूडेंट हूँ। मेरे दोस्त, हेलो ग्रिम, कैसे हो यार? चलो फिर से फुटबॉल खेलेंगे। हेलो टोनी, कैसी कट रही है? मस्त, वही पुराने हाल। सच है? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि स्टूडेंट्स कहाँ जाते हैं? ओह, यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं नया हूँ, और क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए? ओह, तुम्हें मेडिकल कॉलेज चाहिए, वो दूसरी तरफ है। हाँ, अब अगर हो सके तो मुझे रास्ता बता दीजिए। वहाँ से नीचे उतरो, फिजियोथेरेपी को पार करो, दाईं ओर मुड़ो न्यूरोपैथोलॉजी से, और तब गायनेकोलॉजिस्ट से दाएं मुड़ जाओ, और फिर तुम पहुँच जाओगे मेन हॉल में। शॉर्टकट रास्ता नहीं है। वहाँ DXR की ओर नीचे उतरो और EEG सीधे जाते हुए EC को पार करो। वहाँ तुम्हें एल्मोनर का ऑफिस मिलेगा। ओह नहीं, ये तो लगता है तुम ठीक दिशा में जा रहे हो। थैंक यू वेरी मच। लगता है सुटकेस के टाके टूट गए हैं। फनी। मैं मदद करती हूँ। ये मेरे लिए रिवाज के मुताबिक है। इस अस्पताल के डीन होने के नाते हर वर्ष के शुरू में नए विद्यार्थियों का स्वागत करूं। लेकिन मैं एग्जामिनर्स के चौकन्नेपन को धन्यवाद देता हूं, खास तौर पर ब्रिटिश जनता को नालायक बेवकूफ डॉक्टर्स से बचाने के लिए। मैं देख रहा हूं कि मैं उन्हीं जाने पहचाने चेहरों का फिर से स्वागत कर रहा हूं। मेडिकल विद्यार्थियों के बारे में उपन्यासकार चार्ल्स डिकेंस ने कहा है, आलस्य और निकम्मे लोगों का बंडल
जो हमेशा सिगरेट पीते रहते हैं, शराब पीते हैं और हंसते रहते हैं। वो दुर्भाग्य से अभी भी सच है और अब समय आ गया है कि इसे बदला जाए। मिस्टर एवंस, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम जो ताकत फुटबॉल के मैदान में खर्च करते हो उसमें से कुछ अपनी पढ़ाई पर भी खर्च करो। और मिस्टर बेंस्किन, मैं भविष्य के लिए तुम्हें बता दूं कि कृपया याद रखें कि नर्सों का स्टाफ यहाँ मरीजों को आराम देने के लिए है, न कि विद्यार्थियों के लिए। तुम लोगों से ये उम्मीद की जाएगी कि हर क्लास और लेक्चर में समय से पहुंचो। पिछला सेशन बहुत शर्मनाक था। विद्यार्थियों को ये लगता था कि वे जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। गुड आफ्टरनून। क्या आप बैठेंगे नहीं? क्या मैं कंटिन्यू कर सकता हूं? ओह यस। थैंक यू। आपका कोर्स कम से कम 5 साल का होगा। आप में से जो इसके योग्य हैं और जो एग्जामिनर्स को संतुष्ट कर पाएंगे, उन लोगों को डिग्रियां मिलेंगी और वो डॉक्टर कहलाने के हकदार होंगे। इसके लिए आप लोगों को कड़ी मेहनत, लगन और गंभीरता से काम करना होगा। आपके पहले 2 साल बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और पैथोलॉजी पढ़ने में लगाने होंगे। रोज से 3 मिनट कम। क्या उसने लेडी पेशेंट के बिहेवियर्स के बारे में कुछ भी छोड़ा है? नहीं, मैं सोचता हूँ उसने ज्यादा नहीं कहा। उसने अपना भाषण जल्दी खत्म किया है। तो क्या तुमने पहले भी सुना है? सिर्फ 3 बार। 3 बार? तब तो तुम बहुत सीनियर स्टूडेंट हो। बिल्कुल नहीं, मैंने अभी तक एक भी परीक्षा पास नहीं की। ओह, मुझे अफसोस है। अफसोस की बात नहीं, मैं जानबूझकर फेल होता हूँ। क्या हम चलकर पैडल से मिले? तुम हमेशा यही करते यही मैं करता हूँ। आओ तुम्हें भी ले चलो। ऑलराइट। हेलो पैट्रे। हेलो मिस्टर ग्रिम्सडाइक, तुम्हें देखकर खुशी हुई। आपको भी देखकर खुशी हुई। कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। गुड गुड। इनसे मिलिए। क्या नाम है तुम्हारा? स्पैरो, साइमन स्पैरो। ओह हाँ, मिस्टर साइमन स्पैरो। आपसे How मिलकर do you खुशी do? हुई। नए हैं? यस। हम आने वाले 5 या 6 सालों में आपसे काफी ज्यादा उम्मीद रखेंगे। क्या लेंगे सर? 2 लार्ज बियर, ठीक है? नहीं, छोटा छोटा पैक बनाना। पैड्रे तो यहाँ सालों से है, कोई उसका नाम भी नहीं जानता। लगता उसका यही नाम पड़ गया। हम उसे पैड्रे बुलाते हैं। क्यों? क्यों? बता दें उसे। हाँ। सारे मरीज परेशान हो जाएंगे अगर डॉक्टर ने ये कह दिया कि वो शराब खाने, शराब पीने के लिए जा रहा है। और इसी बात को अगर वो घुमाकर ये कहता है कि वो प्रार्थना घर जा रहा, तो वो प्रभावित होंगे। हेलो ग्रिम्सडाइक, पुराने हेलो फ्रेंड। ग्रिम। घर नहीं गए? नहीं, क्या तुमने डीन के पास इंडियन काती लड़की को देखा? हेलो क्या चीज थी? हेलो और? हेलो। क्या हम फिर से वही खेल खेलने वाले हैं? एक्सक्यूज मी, साइमन स्पैरो, टोनी बेंस्किन, हाय, कैसे हो? इवेंट्स। तुम कैसे हो? क्या तुम रग्बी खेलते हो? बस थोड़ा बहुत। कैसा खेलते हो? कुछ खास नहीं। अरे चलता है। हाँ, मैं स्कूल टीम में था, ज्यादा नहीं मालूम। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह का आदमी हमारी टीम में पढ़ाई चाहिए की वजह से मुझे रग्बी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। रग्बी के लिए वक्त नहीं? पागलपन की बातें मत करो। रग्बी रग्बी। आओ। आपके 5 सीलिंग हुए सर। ठीक है मिसेस रिविंगटन लेमेक्स। चीयर्स। 5 शिलिंग। आई एम सॉरी। Cheers. ये लीजिए। हाँ, सच में। Cheers. Cheers. तुम्हें कोई कमरा मिला या नहीं? नहीं, अभी तक नहीं। वहाँ नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लगा है, चलो मैं दिखाता हूँ। थैंक्स। आओ। क्या तुम ह्यूबर्ट से मिल लिए? नहीं। ओह, तुम्हें इससे जरूर मिलना चाहिए। वो तुम्हारे पूर्वजों में से एक है। वहाँ ये क्या है? स्पेसिमेन? उसे बड़ा गुस्सा आ जाएगा अगर तुमने ऐसा कहा तो। ये यहाँ का प्रतीक, आदर्श और सबसे पुराना रहने वाला है सेंट स्वीथन मेडिकल कॉलेज। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बहुत अफसोस है। ये मिस्टर लैंसलॉट स्प्रेड, तुम जानते हो किताब उनको कॉलेज में मिला जब वो विद्यार्थी थे। पिछले साल जब हमने किताब जीता तो सेंट क्रिस्पे ने उन्हें चुटकी काटने की कोशिश की। ये जादूगर लड़ने को तैयार हो गया था, लेकिन 3 हड्डियां टूट गई। हला। हेलो टॉनी। देखो यहाँ है, चलो ढूंढते हैं। यहाँ हाँ, 2 विद्यार्थियों के बीच बांटने वाले एक मकान में एक कमरा खाली, 9 फुट 6 इंच लंबा और 6 फुट चौड़ा। तुम कितने लंबे हो? मेडिकल स्टूडेंट का स्वागत है। समझदार और शांत होना चाहिए। किसी आयरिश आदमी को नहीं लिया जाएगा। श्रीमती ग्रोवर, 24 एल्म क्रिसेंट, NW10। हम सब यहाँ एक परिवार की तरह हैं। क्या हम ऐसे नहीं है मिस्टर पॉटर? काम से घर और हम सबको आने जाने की आजादी है, जैसा हम चाहें। रात को 10:30 के बाद तो बिल्कुल नहीं। हमारे पास विजिटर्स नहीं आते, चाहे आदमी हो या औरत मिस्टर विलियम्स। और हम स्नान घर में 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगाते। और हम अपने कमरों में सिगरेट नहीं पीते।
बधाई हो कॉमरेड। ये मेरी बेटी मिलिसेंट है मिस्टर स्पैरो। कैसी हैं आप? मिस्टर स्पैरो एक मेडिकल स्टूडेंट है मिली। बहुत खूब। मैं हमेशा सोचती हूँ कि घर में एक डॉक्टर हो तो अच्छा रहे। एक बार एक डॉक्टर की सुंदर फिल्म देखी थी। उसने एक सुंदर लड़की का ऑपरेशन किया और उससे शादी कर ली। कम इन। डॉक्टर, आपको डिस्टर्ब करके मुझे अफसोस है, लेकिन क्या आप मेरा पैर देखेंगे? एक्चुअली मैं अभी डॉक्टर बना नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। क्या हुआ आपके पैरों को? मुझे लगता है मैंने जरूर इसे मरोड़ा है। यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है। ओके ओके। ओह थैंक्स। नहीं नहीं, आप अपनी मोजे मत उतारें, मैं उसी तरह ठीक कर दूंगा। यहाँ दर्द है? हाँ यहाँ पर भी है? हाँ, पर मुझे परवाह नहीं। तुम्हारे हाथ कितने नर्म और प्यारे हैं। नहीं देखिए, इसमें सीरियसली कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ ठंडी सिकाई की जरूरत है। बस यही काफी है? यस यस। क्या आप खुद लगाएंगे? नो 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 नो, बेहतर होगा आप अपनी माँ से ये करवा लें, मैं अभी बिजी हूँ। ओह ठीक है, थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट। पके टमाटर, सुंदर सेब। क्या आपको लगता है मुझे ये सब कुछ सीखना पड़ेगा? मुझे डर है ऐसा ही है श्रीमान। ओह, ये तो कुछ भी नहीं है। आप अपनी क्लिनिक की पढ़ाई शुरू होने तक इंतजार कीजिए। चिंता मत करें, मैं देख लूंगा। आप इसे कर सकते हैं। आप इसे लेके देखिए। वास्तव में ये आपके लिस्ट में नहीं है, लेकिन इससे आपको काफी फायदा होगा। ये क्या है? विद्यार्थियों का दोस्त, मुसीबत के समय ये बहुत मदद करता है। ये बड़ी आसानी से जेब में आ जाता है। ओके, इसे भी यहीं रख दीजिए। बहुत अच्छा सर, आपको इसका अफसोस नहीं होगा। ओह, मुझे इसकी एक नकल देनी चाहिए आपको। और हाँ, मुझे एक स्केलेटन भी चाहिए। हाँ बिल्कुल श्रीमान, कोई भी बिना कंकाल के कहीं भी नहीं जा सकता। क्या आपको 10 पाउंड की कीमत वाला साधारण सा कंकाल चाहिए, डीलक्स वाला? मुझे लगता है ऑर्डिनरी चल जाए। बहुत अच्छा है। वैसे आपको क्या लगता है, मेरे लिए ये बेहतर रहेगा ना? और नहीं सर, इसमें किसी दूसरे कंकाल के बजाय सबसे अच्छा पेल्विस है जो मैंने देखा है। ऑलराइट। पके हुए टमाटर। जल्दी चलो, जल्दी चलो, चलो चलो, जल्दी जल्दी से अंदर आओ। बस पकड़ो कृपया, अंदर आइए। टिकट प्लीज। पम 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 पम। ग्रेम, मुझसे थोड़ी गलती हो गई है। क्या मैं तुम्हारा रंग देख सकता हूँ? क्या बढ़िया रंग है, देखो। क्रीमी मैजेंटा की तरह नहीं। मुझे हैरानी है अगर किसी को इस तरह की टाई मिल जाए तो। ये वही रंग है जो चाहिए? मुझे डर ये है मेरे दोस्त, अगर इसी तरह चला तो पास होने का खतरा बढ़ जाएगा। मतलब क्या तुम नहीं मैं चाहते? नहीं चाहता। मैं किसी तरह इसे खत्म कर दूं। आओ आप देखें हमें मिलता क्या है। इसका एक धब्बा प्यारे, तारा राम पम, और ये जो तुम्हें प्यारा है। क्या बात है, मजा आ गया। तुम्हें नहीं आया क्या? तो यहाँ हो तुम? हाँ मेरे दोस्त, मिसेस रिविंगटन लैमैक्स। मिसेस रिविंगटन लैमैक्स। अच्छा यार, ये बताओ, ये रिविंगटन लैमैक्स कौन थी? हॉस्पिटल की शुभचिंतक या कुछ और? एक शुभचिंतक, लेकिन सेंट स्मिथन की नहीं बल्कि मेरी। वो मेरी दादी थी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। एक चिड़चिड़ी बूढ़ी औरत, लेकिन अच्छे पैसे वाली। उसने अपनी लंबी सी टिमटिमाती जिंदगी को
मेडिकल धंधे में गुजार दिया था। लगभग हर सदस्य को आत्मसमर्पण कर चुकी थी। और एक सुबह उसने मुझे बुलाकर कहा, रिचर्ड, अगर तुम सारी जिंदगी मेडिकल ट्रेनिंग करते रहोगे तो मैं अपनी पूरी जायदाद तुम्हें दे दूंगी। हाँ, और जैसा कि तुम जानते हो कि मेडिकल ट्रेनिंग पूरी जिंदगी भर किया जा सकता है। इसीलिए तुमने एक्सेप्ट कर लिया। उसने अपनी वसीयत में ये लिखा कि हर शाम मैं मौज करूंगा। वैसे ये शानदार रहन सहन नहीं है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा बुरा भी नहीं हो सकता। गुजारा चलता है। मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता। तुम करते हो? नो। सीख कबाब। 1 2 चिकी चिकी पम पम 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 चिकी चिकी पम पम। ये अनुभव बताता है कि जितनी तेजी से आदमी कुछ घुमाता है उतने ज्यादा वो ऑक्सीजन अंदर लेता है। और तेजी से मेरे बेटे, तेजी से अपने पीछे का भाग इसमें डालो। तुम्हें काम करना होगा और ये बात आप सब पर लागू होती है। आप सबको काम करना ही होगा। और अब ड्रेन करना, लेडीज एंड जेंटलमैन। ड्रेन करना जनता के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। मैंने जीवन भर यही किया है। अगर आपको योग्य चिकित्सक बनना है तो आपको भी जानना होगा। ड्रेन के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है। वो क्या है? पाखाना। कमिंग। यस। ये दर्द अब ऊपर तक बढ़ गया है। आउट। मकान मालकिन की लड़की, बड़ा पुराना चुटकुला है। अरे यार, तुम ज्यादा ही बोल रहे हो। औरतें सभी एक सी होती है बच्चे। वो साइकोलॉजी वार्ड वाला लड़का इसे व्यवहारिक नमूना कहता है। हाँ, मुझे उसके बारे में पता है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों। नजारा अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हें उस तरह की चीज पसंद हो तो क्या तुम्हारी रग्बी काम नहीं कर रही? क्या तुम्हें कहीं और दिखाई दी? नो। तुम्हारी आदतें ठीक है? मैं? बिस्तर में बियर पीते हो तुम? नो। मैं तुम्हें सलाह देने जा रहा था कि तुम हम सबके साथ चलो। मुझे शक है कहीं तुम्हारे घर में झगड़ा ना हो जाए। मैं हमेशा ऐसे पीता हूँ, बिस्तर में। ओह, अंदर आओ, आओ ना प्लीज। सॉरी, मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई है। दरअसल मैं मिस्टर ग्रेम्स डाइक नाम के आदमी को ढूंढ रहा था। ओह, अंदर आओ। मैं ग्रीक की मंगेतर स्टेला, मैं यही नीचे रहती हूँ। ओह, हाउ डू यू डू? आप वहाँ अंदर सो सकते हैं। आपने चाय पी? नो नो, नहीं, मैंने अभी तक नहीं पी। ओह, किचन उस तरफ है, तुम चाहो तो चाय बना सकते हो। मैं उसका बाथरूम यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरा काम नहीं कर रहा है। ओके, प्लीज एक्सक्यूज मी। यस। ओह, तुम इसे खोलोगे? ये अटक गया है। श्योर। थैंक यू। ओह, तुम मेरे लिए चाय अंदर लेके आओगे? क्या वहाँ अंदर? हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम डॉक्टर हो ना? क्या तुम नहीं हो? ओह यस यस यस। तररम पम पम। हे, तुम यहाँ? सॉरी, मैं घर पे नहीं था। मुझे अपने टेलर के साथ जरा काम था। कोई तकलीफ तो नहीं? ओह यस, पर यहाँ पर स्टेला नाम की एक लेडी भी है जो अंदर नहा रही है। हाँ, स्टेला मेरी मंगेतर है। मिले तुम? कमाल की सुंदर है, पूजा करती मेरी। एक शो पीस, घर में रखने लायक। छाती की हड्डी देखी उसकी? नो। तू देखना चाहिए था तुम्हें। रिचर्ड। ओह, लगता वो अपनी पीठ धुलवाना चाहती है। मुझे डर लगता है कि मिसेस रिविंगटन लेमेक्स अपने प्रिय पोते की हालत देखती तो। रिचर्ड। ओह, आ रहा हूँ डियर। डियर। मैं साइमन को बताना भूल ही गया कि मेरी एक मंगेतर। मुझे भी तुम्हें कुछ कहना है रिचर्ड। तुम्हारी नहीं है। ओह, ये तुम क्या कह रही हो? नहीं, मैं सीरियस हूँ। मैं सोच रही थी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। क्या? वो अपना खुद का साबुन लाया है? नहीं नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन मैं एक डॉक्टर की वाइफ बनना चाहती हूँ। मैं अपनी बाकी की जिंदगी एक स्टूडेंट की वाइफ की तरह नहीं बिताना चाहती हूँ। ये ठीक नहीं होगा। अब मुझे जल्दी करनी चाहिए वरना मेरी गाड़ी छूट जाएगी। क्या तुमने उसे बताया कि वो खुद का साबुन यूज करे? भाड़ में जाइए साबुन। और ये गाड़ी का क्या चक्कर है? मैंने स्वीडन के लिए एक टिकट ली है। वहाँ बहुत सारे अच्छे डॉक्टर हैं। स्वीडन की टिकट? हाँ, वो मेरी बैग में है। लेकिन क्या तुम्हारी समझ में आया कि इसका क्या मतलब है?
यहाँ। अगर मैं डॉक्टर बन गया तो मेरी दादी का पैसा नहीं मिलेगा मुझे, हाँ और अगर पैसा नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? लगता है मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। हाँ। और तुम कहती हो कि तुम्हें मुझसे प्यार है। हाँ मुझे है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम जानती हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें मेरी दादी से झूठ मूठ का भी प्यार नहीं है? पर अगर तुम अच्छे डॉक्टर होते तो मैं तुम्हें और तुम्हारी दादी से भी प्यार करती। अब मुझे नहाकर स्वीडन जाना है। मुझे सोचने का समय चाहिए। 5 मिनट, मैं बहुत जल्दी नहाती हूँ। आप लोगों को काम करने पड़ेगा जेंटलमैन। काम 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 काम। हाइड्रोक्सल का एक समूह 2 हाइड्रोजन एटम का परिवर्तित रूप है जिसका संबंध एक कार्बन एटम से होता है। 2 ठोस परिणाम संभव है। हम परिणामों का पता लगाने के लिए ग्रीक के अक्षर अल्फा बेटा का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अनुसार अंगूठे के समतल सतह के ऊपर और नीचे। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। हमें ऐसा प्रोफेशन चुनना चाहिए जिसमें एग्जाम की जरूरत नहीं, जैसे कोई जादूगर या कोई मंत्री। अरे सार्काइडोसिस पे कोई प्रश्न आ सकता है क्या? गॉड, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर मानसिक तनाव पर कुछ भी आ गया तो मैं तो घर पर बैठकर मक्खियां मारूंगा। क्या आप सब घबरा रहे हैं? और हाँ, इस समय हम पूरी तरह कॉन्फिडेंस से भरे हुए भी नहीं है। मालूम है, आपकी सोच एकदम गलत है। आप असफलता की उम्मीद रखते हैं और मैं नहीं। मैं असफलता के बारे में सोचती तक नहीं हूँ। मैं सफलता की आशा रखती हूँ। किसी को पता नहीं कि परीक्षा को प्रश्न पत्र बनाने में कितनी मायूसी होती है। ओह यार, एक सिगरेट देना। कैसा रहा तुम्हारा? यार ये प्रश्न पत्र नहीं था, टॉर्चर करने का एक तरीका था। सार्काइडोसिस, शायद उन्होंने मुझे सुन लिया। चलो अब तो ये खत्म हुआ ना। यहाँ आना तो मरने के बराबर है। माफी चाहती हूँ। पेपर बहुत आसान था, क्या नहीं था? तुम्हारी बनियान दिख रही है। मुझे बहुत अलग सा महसूस हो रहा है। क्या तुम बीमार हो? मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है ये परीक्षा के कारण है। इसने मुझे परेशान कर दिया। बहुत होशियार हो। बढ़िया लग रहा है। ये कितनी अच्छी बात है कि महिला का साथ होना कितना फायदेमंद होता है। साइमन, तुम्हारी कोई महिला साथी है या नहीं? क्या मेरी? टैफी, हाँ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि साइमन की एक महिला साथी होनी चाहिए? अरे नहीं, रग्बी के सीजन तक तो नहीं। थैंक यू वेरी मच, मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए। मुझे चिंता है कि वो माँ के प्यार का सहारा ले रहा है या फिर ऐसा ही कुछ। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमें पता लगाना चाहिए, पर ढूंढेगा कौन? ओह, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूंगी। मेरे पास बहुत समय है। ये तो बहुत ही घटिया सलाह है। और से लो, ये लो खाना, पकड़ो। मछली एंड चिप्स। ये बीन से तो अच्छी है। चिप्स पर नमक लगा है। हाँ, हम लोग साइमन के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई सलाह है? राइगर मोर्टिस के बारे में क्या ख्याल है? राइगर मोर्टिस, वो ही तो चाहिए। अरे यार, अब ये राइगर मोर्टिस कौन है? स्टाफ की नर्सों में से एक है। ज्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन दिल बड़ा अच्छा है। एक दफा कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। मुझे नहीं लगता मुझे कोशिश करनी तुम्हें चाहिए। करनी चाहिए। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। उसका हाथ पकड़ लो और आंखों में झांको। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं किस करने से मुंह से बदबू आती है, दांत खराब हो जाते हैं। पहले जब मैंने किस किया था ना तो मेरे मुंह से बदबू आ रही थी, पता है तुम्हें? देखो, क्या तुम पहले थोड़ी कोको लेना पसंद करोगी?
इस अस्पताल का डीन होने के नाते ये मेरे लिए एक रिवाज है कि हर साल के शुरू में नए विद्यार्थियों का स्वागत करूं और उन लोगों को कुछ कहूं जो डिग्री लेने की मंजिल की ओर आधा रास्ता तय कर चुके हैं। बाकी में कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में मुझे जरूर कहना चाहिए कि मैंने उन्हें हमेशा सीढ़ी के सबसे नीचे वाले पायदान पर देखा है। जो भी है, ये मेरे लिए हैरानी की बात है और शायद उनके लिए भी कि उन्होंने पिछले 2 सालों में अपने एनाटॉमी और दूसरे परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए काफी मेहनत की होगी। मैं सिर्फ इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि अगले 3 सालों तक ये बना रहेगा। इस सेशन में वो लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस बोर्डों में करेंगे। मुझे ज्यादा उम्मीद तो नहीं है, फिर भी देखते हैं। टूथब्रश सर। स्टेथोस्कोप। सर्टेनली, इस तरफ सर। किसी खास तरह की सर? इस तरह की बहुत लोकप्रिय, हल्की और अच्छी तरह टिकाऊ। नहीं, मुझे लगता है कि वो आपके लिए थोड़ी पुरानी है सर। इसके बारे में क्या ख्याल है? शायद आप इसे पसंद करेंगे। अरे हाँ, ये आपके लिए ज्यादा ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है ना? आई एम सॉरी मैं आपको सोच रहा सर था। हाँ पता होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में बड़ी आसानी से ये फिसल जाएगा। मुझे नहीं मालूम आपको कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ सर पीछे की सर्वाइकल है और ये फ्रंट का भाग है, जो कि ये बहुत ही पॉपुलर मॉडल है सर। मेरे लिए ये ठीक रहेगा। वार्ड में शुरू करने के लिए अच्छा है सर। इसका पेमेंट आप कैश करेंगे या आपके हिसाब से काट लो सर? क्या तुम लोग अंदर आ रहे हो? अरे इतने पागल मत बनो टैफी, किसी को पसंद नहीं आएगा उनकी प्राइवेसी में दखल देना। आओ। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो यार। नर्सें सिर्फ डॉक्टर्स को ही देखती हैं। हम तो बचपन से प्रैक्टिकल डॉक्टर हैं। आप कौन हैं? हम विद्यार्थी हैं सिस्टर। ओह, विद्यार्थी। मुझे विद्यार्थी पसंद नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ काम करने के लिए मजबूर हूँ। लेकिन मैं आपको चेतावनी देती हूँ, मुझे कोई बदतमीजी नहीं चाहिए। साफ है? कांच की तरह सिस्टर। तुम 5, 12, 11 और 20 के मरीजों की जांच करोगे। तुम बिस्तर बदलोगे कपड़े सफाई से। फर्श का जो हिस्सा अभी साफ हुआ है तुम उस पर नहीं चलोगे, और नर्सों के साथ सिर्फ काम की बात करोगे और कोई बात बिल्कुल नहीं। समझ में आया? यस। बहुत अच्छा, यू मे प्रोसीड। प्रोसीड। कहाँ चालू करूं? एक नंबर चुनो और उसकी जांच करो। अरे देखो, नए विद्यार्थी आ रहे हैं, थोड़ा मजाक करें। मेरा मजाक करने का मन नहीं है। अरे खुश हो जाओ, तुम अब तक मरे नहीं। तुम मरोगे अगर तुमने उनको अपने ऊपर हावी होने दिया तो। क्या उन्हें पता चल जाएगा कि हमने कभी मरीज नहीं देखा? ओहो, क्या बात कर रहे हो? वो सोचेंगे हम डॉक्टर हैं। मुझे लहरों की आवाज आ रही। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपका चेकअप करूं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ डॉक्टर। ओह डियर। अच्छा ठीक है। पल्स 76 है, मैंने खुद देखी है। थैंक यू। क्या आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे? हाँ प्लीज। तुम भी अटक गए? हाँ, अपेंडिसाइटिस वाली बात किस पन्ने पर लिखी हुई है? मुझे नहीं पता, मैं छाती के लिए देख रहा हूँ। आप अपने कपड़े उतार कर क्या कर रहे हैं मिस्टर ब्रिक? मेरी जांच होने वाली है सिस्टर। आपकी कौन करेगा? गुड आफ्टरनून नर्स। गुड आफ्टरनून। अब मैं तुम्हारी छाती की जांच करना पसंद करूंगा। गड़बड़ तो मेरे पेट में है डॉक्टर।
यस श्योर। और कौन सी बीमारी के लक्षण है? पेशाब में तकलीफ, गुर्दे में दर्द और पत्थर की परेशानी। थैंक यू वेरी मच। उन्हें पैरों की भी तकलीफ है। ग्रैहम कहता था कि पहले वाला डिसीजन गलत था, ऑपरेशन जरूरी नहीं था, लेकिन मैं कह मुझे रहा हूँ। माफ करना, पर क्या हम बोलने वाले तोते नहीं हो गए? मैंने कहा बोलने वाले तोते नहीं हो ओ गए। यार मुझे माफ करो। तुम्हें अपना विजन बढ़ाना होगा। जिंदगी में ग्राहम के अलावा और भी चीजें हैं। जैसे क्या? जैसे कि वो, उदाहरण के तौर पे। टैक्सी। समझे मेरा मतलब? क्या तुम ठीक हो? आप फिक्र मत कीजिए। नहीं, मुझे लगता है मेरी ही गलती है। आई एम सॉरी, क्या आप ठीक है मिस? बिल्कुल ठीक हूँ, सिर्फ घुटने छिल गए हैं। मुझे नजदीक नहीं जाना चाहिए था। क्या तुम हॉस्पिटल आना पसंद करोगी? वहाँ हम तुम्हारा चेकअप कर लेंगे। नहीं, अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप चिंता न करें। नो नो नो। मेरे ख्याल से आपको मेरे दोस्त से चेकअप करवा लेनी चाहिए मैडम, सुरक्षा के मैं खातिर। सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप डॉक्टर हैं? एक्चुअली हाँ, वो हमारे छोटे से हॉस्पिटल के चीफ ऑफिसर में से है, क्यों नहीं? यस यस यस। बहुत खूब, मैं ध्यान रखूंगी। कभी जरूरत पड़ी तो आपके अस्पताल जरूर आऊंगी। बिल्कुल, मुझे लगता है हम एक बिस्तर का जुगाड़ कर भी सकते हैं, क्यों समझ? हाँ जरूर जरूर। मेरा ख्याल है मुझे घर जाना चाहिए। क्या आप मुझे टैक्सी दिलवा देंगे? या श्योर श्योर। 33 कॉर्नवालिस न्यूज। अच्छा, चलती हूँ। बाय बाय। 33 कॉर्नवालिस म्यूज। बुरा तो नाप नहीं है। अब मुझे मालूम पड़ा कि इस तरह कहना बेकार है, लेकिन इस पर कोई सूप मत गिरा लेना, प्रार्थना करता हूँ मैं। ये एकदम नया है। ठीक है। और प्यारे साइमन, जब तुम उसे प्यार करो तो ज्यादा सीधे मत बनना, थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होना। हम इस इसके लिए तरह नहीं कर सकते स्टेला। पैसे हैं? पहले ही देर हो गई। हाँ मेरे पास है 3 पाउंड। मैंने अपनी टेलीस्कोप गिरवी रखी हाँ, थी। काम चल सुनो, जाएगा। शैंपेन वगैरह कुछ मत ले जाना, क्यों नहीं? क्योंकि पेट के लिए खराब है भाई। तुमने कहा था कि उस लड़की को लेकर जाना है? मैंने तुम्हें बताया ना फर्नांडो कि मैं वहाँ कभी नहीं गया, लेकिन वहाँ एंटरटेनमेंट सिर्फ 10 शिलिंग में हुआ करता था। जल्दी करो दोस्तों, टैक्सी। सिर्फ मेरा नाम ले लेना। मेरा कोट ये का रहा। आइए सर। टेंशन मत ले यार। ओके गुड लक दोस्त। गुड थैंक लक। यू। गुड इवनिंग मैन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओ साइमन, मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। मैं ड्रिंक लूंगी अगर तुम ऑर्डर दे रहे हो। मुझे मिस्टर बेंस्किन ने यहाँ के बारे में बताया मिस्टर बेंस्किन, माफी चाहता हूँ, मैं इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता। था। वो यहाँ अक्सर आते हैं। और इससे पहले कि ये रेस्टोरेंट बंद हो जाए, आपको एक टेबल चाहिए सर। अफसोस हम बहुत व्यस्त हैं सर, लेकिन आप मिस मिस्टर के दोस्त हैं, आपको जगह देने में खुशी है। आप क्या मिस मिनिस्टर को जानते हैं? कौन नहीं जानता है। कुछ पियेंगे सर? यस, ड्राई मार्टनी और एक सॉफ्ट बियर। मुझे अफसोस है, हम यहाँ बियर नहीं देते। तो 2 ड्राई मार्टनी। बड़ी श्रीमान। यस श्योर प्लीज। आपके कपड़े चेंज करने के रूम की चाबी सर। ओह थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जेंटलमैन, यू वेलकम। थैंक यू। ओह, मुझे ये जगह पसंद है। ओह क्या तुम्हें पसंद है? क्या तुम यहाँ हमेशा आती हो? कई बार, लेकिन कभी डॉक्टर के साथ नहीं आई। हार्वे स्ट्रीट के पास तुम कहाँ रहते हो? एक्चुअली मैं हर्ली गली में नहीं रहता हूँ, मैं ज्यादातर हॉस्पिटल में रहता हूँ। ओह आपकी मार्टिनी सर। ओह थैंक यू। साइमन, ये तो बहुत खूब लग रही है। आपका बिल सर। क्या ये बिल पूरी तरह ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। हाँ ठीक है। तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रही है? हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा। थैंक यू सर। चीयर्स। चीयर्स। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मिस मिस्टर। क्या आप दूसरा ऑर्डर देंगे सर? अगर तुम्हारे पास भुना हुआ मुर्गा हो तो मैं वो लेना पसंद करूंगी। हाँ मिस मिस्टर, मुझे लगता तो है हमारे पास कुछ ताजा सिर वाला हिस्सा भी है।
और हाँ, कुछ नारंगी धुएं वाली मछली और उसके बाद कुछ स्वादिष्ट मछली का कीमा या कुछ मुर्गे का भुना हुआ भाग। मुझे इस समय बिल्कुल भूख नहीं लगी है। वैसे तुम्हें नहीं लगता है कि हमें ये मार्टनी खत्म कर देनी चाहिए, फिर उसके बाद खाने का ऑर्डर दें? हाँ, अगर तुम्हें पसंद हो। वेरी वेल सर। एक्चुअली मैं लंच ले चुका हूँ, वो हॉस्पिटल के मेंबर्स की तरफ से था। लगता तो मुझे माफ कर दोगी। 1 मिनट, मैं जरा कोट की जेब में सिगरेट भूल आया हूँ, प्लीज। ठीक है। इसाबेल, तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। इसाबेल। हेलो। ओ टैफी साइमन बोल रहा हूँ। मैं साइमन। सुनो, मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। नहीं, मैं अभी इसके बारे में नहीं बता सकता। अरे यार, मैं बहुत बुरी तरह फंसा हूँ। क्या तुम मुझे वापस फोन करोगे? 11494। हाँ, और फोन करके कहो कि डॉक्टर स्पैरो आपको अर्जेंट हॉस्पिटल में बुलाया गया है, प्लीज। वो वास्तव में बहुत सुंदर है, देखने में भी जवान है और दिमाग वाला होगा, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लाने की हिम्मत कर सकता है। साइमन, ये मिस्टर एंड मिसेस ग्रे हैं, डॉक्टर स्पैरो। आप कैसे? हाउ डू डू? डॉक्टर स्पैरो, मैं ये सलाह देने में थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, लेकिन अगर आप सब मिलकर रात का खाना हमारे साथ खाएं तो। ओके। मेरा मतलब है, आप और इसाबेल मेरे मेहमान होते। मैं एक छोटी सी जीत की खुशी मना रहा हूँ और आप लोग अगर हमारे मेहमान बन जाते आपका मतलब हम आपके मेहमान बने? हाँ, क्यों नहीं, ये तो आपकी जरा नवाजी है। बढ़िया है, बढ़िया है। तो चलिए ऑर्डर करते हैं। वेटर। साइमन को ज्यादा भूख नहीं है। लगता है मैं थोड़ा बहुत तो खा ही लूंगा। डॉक्टर स्पैरो, यस। आपके हॉस्पिटल से मैसेज आया है सर, आपको तुरंत बुलाया है। ओह, बुरी बात है। क्या तुम थोड़ा भी नहीं खा सकते? वैसे लगता है जरूरी नहीं है। उन्होंने इमरजेंसी पर जोर दिया है सर। मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। यस। क्या डॉक्टर का कोट लाओगे? व्हाट? ओह या मेरा कोट, प्लीज। थैंक यू सर। ओह, अफसोस है। हम कितनी सुंदर शाम मनाने जा रहे थे। साइमन मेरे लिए कुछ खाना मंगाने वाला था। ठीक है, हम दूसरी छोटी सी पार्टी अगले हफ्ते रख देते हैं, तब वो हमें भी डिनर खिला सके। हाँ। और धुआं उठती नारंगी मछली, मांस के टुकड़े, मछली भुनी हुई, वो भी ताजा, स्वादिष्ट मछली वाला भोजन और भुना मुर्गा, समझे? गुड मॉर्निंग मिस्टर लिंसलॉट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। गुड मॉर्निंग सर। मुझे उम्मीद है कि मैं देर से नहीं हाँ आया। सर। मेरे साथ में आओ मेरे दोस्तों, फॉलो मी, फॉलो मी। मुझे लगता है गॉल ब्लैडर के पत्थर के केस और मिले हैं बोर करने वाले। यस सर। पिछली रात के बाद मैं खुद को मरीज की तरह महसूस कर रहा हूँ। उस मरीज का क्या हाल है जिसका मैंने कल ऑपरेशन किया था? ज्यादा ठीक नहीं है सर। ओह, अफसोस है, बहुत अफसोस। मॉर्निंग सिस्टर। गुड मॉर्निंग सर। सब कुछ तैयार है? हाँ, सब तैयार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तुम चुपचाप लेटे रहो बूढ़े आदमी। मैं तुम्हारा केस इनके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये सब यंग ब्लड डॉक्टर्स हैं। इसका पायजामा उतार दो सिस्टर। यो, इसके पेट की परीक्षा करो। रोग का पता लगाने का पहला नियम है, सबसे पहले आंखों की जांच की जाती है, इसके बाद हाथों का नंबर आता है और जीभ का कोई भी महत्व नहीं। देखो, क्या तुमने देखा? हाँ सर। कुछ देखा? नहीं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। आराम से, आराम से। तुम कोई रोटी नहीं बना रहे हो। ये मत भूलो कि एक सफल सर्जन के पास बाज की नजर, शेर का दिल और औरत के हाथ होने चाहिए। कुछ मिला? हाँ सर। क्या है? एक गांठ। ठीक है, तुमने इससे क्या अंदाजा निकाला? क्या ये जिगर है? क्या ये किडनी है? क्या ये लीवर है? क्या ये खतरनाक है? चिंता मत करो मेरे प्यारे मरीज, तुम हमारी डॉक्टरी भाषा नहीं समझोगे। और तुम, हम इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? यहाँ निशान लगाओ, मैंने यहाँ निशान लगाओ, और हम काट कर कहां लगाएंगे? काफी बड़े जैसा कुछ नहीं, चाबी के छेद वाली चीर फाड़, भयंकर, कुछ देख न सके ऐसे। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब तुम, जब हम त्वचा के बीच से काट चुके हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज पाएंगे? चमड़ी के नीचे वाली चर्बी श्रीमान। बिल्कुल ठीक। उसके बाद हम सर्जनों के सबसे बड़े दुश्मन के सामने आते हैं। वो क्या है? बोलो जेंटलमैन। वो खून होता है, बेवकूफ।
मरीज को काटते उससे खून बहेगा जब तक प्राकृतिक रूप से उसकी गांठ न बन जाए। इस प्रोसेस को डॉक्टरी भाषा में खूनी टाइम कहा जाता है। तुम बताओ खूनी टाइम क्या है? 10:10 सर। सर लैंसलॉट ने तो उसे उलझा ही दिया था। हेलो, उसने कहा 10:10। हे! क्या तुमने सफेद बालों वाली नर्स को वार्ड में देखा है जो तुम्हारे मरीजों की देखभाल करती है स्पैरो? यस। ओह, तुम्हारे होमवर्क का क्या हुआ है? मेरे लिए नहीं है, थैंक यू। उसने मुझे 2 बार आंख मारी, एक बार जब वो चिल्लाए और एक बार जब उन्होंने सवाल पूछा। 2 बार आंख मारी? हाँ। ओह, अब तो पीछा करो। मैं उसका पीछा नहीं करना चाहता, हाय। बहुत पीछा कर चुका मैं। थैंक यू वेरी तुम्हें मच। करना चाहिए, कोई कसर बाकी मत छोड़ो। क्यों टोनी? ओह बिल्कुल नहीं, मगर तुम जानते हो नर्सिंग क्या होती है? ओए, वो मन बहलाने के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको कान की बीमारी होती है। ये क्या है? कान की बीमारी? कान की बीमारी जिसमें शादी की घंटियों की आवाजें आती हैं। ये सच है ना जैसा? रहने दो दोस्तों, शादी वो लड्डू है जो खाए पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। बेकार, उस पर दबाव डालो साइमन, हम तुम्हारे पीछे हैं। क्या तुम फिर उसके पीछे पड़ गए? अगर वो ब्रह्मचारी रहना चाहता है तो उसे रहने दो ना। ब्रह्मचारी? मगर वो ऐसा रहना नहीं चाहता, उसे लड़कियां पसंद है यार। नहीं, मैं ब्रह्मचारी नहीं रहना तो चाहता। मैं ऐसी रग्बी टीम कैसे बनाऊंगा जो मजबूत और फिट हो? तुम्हें उससे पूछना चाहिए। मैं उससे पूछना नहीं चाहता, मैं तो उसे पसंद भी नहीं करता। बात वो नहीं है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें साइंटिफिक प्रयोग करना चाहिए। देखो, वो हमेशा नर्सों से घिरी रहती है, उसके पास नहीं जा सकते। लेकिन प्यार नर्सों के पास फलता फूलता है। देखो यार, ये रिगर मॉर्टिस हो चाहे राइगर मॉर्टिस, ये दुनिया की सबसे महंगी लड़की है और मैं तुम्हारे लिए एक काम लास्ट टाइम कर रहा हूं, समझे तुम लोग? ये सुंदर है। हाँ, मुझे भी ठीक ही लग रहा है। मुझे हैरानी है, इतना पानी आता कहाँ से है? नदी से। थेम्स से। मैंने कहा कि सारा पानी शायद थेम्स नदी से आता है। ओह अच्छा। क्या हम चाय पी सकते हैं? हाँ, अगर तुम चाहो तो। ठीक है, तो चलो फिर। ठीक है। क्या तुम सच में मुझे बाहर नहीं ले जाना चाहते थे? बिल्कुल मैं चाहता था। वही तो बात है, मुझे लगता है मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर आई हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं शर्त लगाती हूँ, उन्होंने तुमसे कहा था कि वो गोरी नर्स तुम्हें बहुत दिलचस्पी ले रही है, बात आगे बढ़ानी चाहिए। क्या बदतमीजी है ये? क्या तुमने आपस में तय नहीं किया था? नहीं, उन्होंने नहीं अब किया। मान भी लो। ठीक है, हाँ, एक तरीके से किया। मुझे मालूम था। तुम मेरे साथ क्यों आई अगर तुम्हें मालूम ठीक है, मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगा मजाक होगा। मुझे बाहर निकलना पसंद है, मुझे तुम पसंद हो। था? ओह, अब तो डर लग रहा है तुमसे। ओह, उसकी चिंता मत करो, हम सब गलतियां करते हैं। हम सच्चाई जानते हैं और बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल दूंगी और घर जाऊंगी। प्लीज मत जाओ, आई एम टेरिबली सॉरी। देखो, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। अब हमें जब सब कुछ मालूम पड़ गया तो क्यों ना फिर से शुरू करें। मैं वास्तव में एक बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। मैंने कई बार तुमसे कहने की कोशिश की लेकिन हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुम मुझे देखकर हमेशा ऐसे हंसती थी जैसे कि मेरे मोजे में कई छेद हो। मैं नहीं हंसती थी, मैं सच कह रही हूँ। तो खाओ अपने टोपी की कसम। ओह, वो तो एक तरह का मजाक था। ठीक है, अब जाने भी दो इसको। अच्छा देखो, अब हम लोग एक मैप खरीदेंगे और उसके हिसाब से हर जगह घूमने जाएंगे। ठीक है, शुरू से अंत तक। ठीक है, चलो। तुम मुझे असिस्ट करोगे लड़के? यस सर। गुड, जल्दी रगड़ के साफ करो, जल्दी। क्या तुम पहली बार कर रहे हो? यस सर। ठीक है, मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना वरना मैं तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। यस सर। मुझे याद है, मैं जब बूढ़े सर जेम्स की पट्टी करने वाला था उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया क्योंकि मैं उनके पांव के बीच में आ गया। ओह रियली? हाँ, मुझे याद दिलाना मुझे सूखी अदरक खरीदनी वरना मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी। यस सर। भूलना नहीं, अगर तुम्हें बेहोशी आ रही है तो पीछे की तरफ गिरना, मरीज के ऊपर नहीं।
हर कोई इन दिनों मौत से प्यार करने लगा है। उन सबको नकली दांतों, चश्मों और मनोवैज्ञानिक चिकित्सकों का तोहफा मिला है। गुड आफ्टरनून सर लैंसलॉट। तो हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले किडनी का ऑपरेशन। यहाँ आओ इधर लड़के, दरवाजे के पार से तुम चीर फाड़ नहीं सीख सकते। अब याद रखो, चाहे ये तुम्हें आसान लगता है जेंटलमैन, मैं ये ऑपरेशन 20 सालों से कर रहा हूँ। शुरू करने के लिए सब कुछ ठीक है ना नालायक लड़कों? ये थोड़ा सा घबराया हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इसको अपना काम जरूर याद होगा। नर्स, क्या मैं इस चटनी वाले चाकू से चीर फाड़ करूं? ऐसा क्यों होता है कि मैं अस्पताल में जो भी शल्य चिकित्सा करता हूं उसमें कोई न कोई कमी रह जाती है? सहायक और गंदे औजार, मुझे मत घेरो लड़कों। रुई हाथ में रखो, ये बहुत जरूरी है जेंटलमैन। तुम मरीज का गला काट सकते हो जो वो बेहोश हो। अगर तुमने अंदर कुछ भी छोड़ा तो तुम्हारा नाम रविवार के अखबार में छप जाएगा। अब पहली काट के लिए रुई जेंटलमैन, रुई। क्या यह हर काम मुझे ही करना पड़ेगा? तुम देख रहे हो ना भाई? अरे पकड़ो इसे। दूसरा स्पेंसर वेल्स। नर्स जरा जल्दी, कमर के ऊपर वाला हिस्सा। नर्स जल्दी से दूसरी रुई दो मुझे। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? लगता ये गया। ओह साइमन, ओह उदास मत हो। हजारों लोग थिएटर में पहली बार बेहोश होते हैं, क्या वो नहीं होते? बिल्कुल ठीक सर। अब मुझे विल्लभ भाई की याद आई जब उसने पहली बार काम शुरू किया। वो अब सर जेम्स है। वो अपने पैरों पर 3 महीने तक थिएटर में खड़ा नहीं रह पाया। किसी ने बुरा नहीं माना और ना ही ध्यान दिया। सुना तुमने? मैं शर्त लगाता हूँ उन्होंने उसे ठेले से बाहर नहीं धकेला। ओह अब छोड़ो भी, ड्रिंक पियो और इसे भूल जाओ। क्या तुम्हें लगता है मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? हाँ बिल्कुल। तुम सच में एक प्यारी नर्स हो। लो पियो। भगवान। ओह ब्रिंक्स, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? या असल में मैं ढूंढ रहा था। नर्स। हाँ मिस्टर ब्रिक्स, क्या बात है? मैं अभी आई मिस्टर लॉज। नर्स, ये स्टूडेंट ये कहता है कि मुझे गलत दवा लिख दी है। क्या गलत दवा लिख दी? हाँ। मैं देखती हूँ। ओह ये तो बिल्कुल ठीक है। इसे कितने बजे लेना होगा? 6 बजे। 6 बजे। कोई परेशानी है नर्स? नहीं सिस्टर, मिस्टर स्पैरो यूं ही अपने आने वाले ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे थे। बेहतर होगा आप मिस्टर लॉज के पास जाएं। हाँ सिस्टर। और उनके लिए जो अपने 5वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और अपने अंतिम साल के अभ्यास के बारे में सोच रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि अगर आपको इस साल के सिलेबस के मुताबिक अपने विषयों में पारंगत होना है, एनेस्थीसिया, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, कान, नाक और गले की बीमारियों के इलाज के बारे में भी आपको पारंगत होना पड़ेगा। कंसंट्रेशन, ध्यान, लगन और पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या मैं इसे तुम पर आजमा सकता हूँ? क्यों नहीं? Sure. चालू करो। या जरूर। प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। क्या मैं ये मशीन चालू कर सकता हूँ देखने के लिए कि क्या होता है? ओह नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, वादा। देखो ऐसा मत करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो अच्छा दोस्त खो दोगे तुम। मगर प्रैक्टिस करने के लिए तो ये सब करना जरूरी है। हाँ ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज यार ऐसा ना करो, हम एक ही धंधे में हैं, प्लीज। और धंधे में सोना मना है। ओह नो यार। साइमन। या हेलो। मुझे लगता है मुझे आज देर हो जाएगी। उस औरत ने मुझे काफी काम दिया है। अब क्या हो गया उसको? मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है 7:30 बज जाएंगे। मैं आ जाऊंगी। उसी जगह पर? हाँ मुझे जाना चाहिए। सिस्टर वर्चू को चाय देनी, बाद में मिलते हैं। टैफी, टैफी तुम ये क्या कर रहे हो? उठो उठो, चलो उठो उठो उठो। टैफी कम ऑन यार। हेलो। जल्दी करो, वो चाय के लिए चिल्ला रही है।
वो बहुत गुस्से में है, जल्दी करो। ठीक है। नर्स, ये सब क्या किया आपने? रोना मत मेरी प्यारी बच्ची, रोना मत मेरी प्यारी परी। रोना मत। क्या मैं भी कभी ऐसा ही दिखता था? अभी भी दिखते हो। लेकिन मैं इसकी सूसू से परेशान हूँ। मुझे पहले कभी बच्चा नहीं हुआ। अरे मुझे लगता है ये बच्चा बड़ा होकर एंटी सोशल एलिमेंट्स बनेगा। हाँ। ओह, जितना ज्यादा मैं पढ़ता हूं उतनी ही मुझे हैरानी होती कि भगवान ने धरती पर बच्चे पैदा करने का आसान तरीका क्यों नहीं बनाया। मैं कुछ भी याद नहीं रख सकता, लेकिन मुझे लगता है मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो संभाल लूंगा। स्टेला मेरे छोटे से फूल, जब हम शादी करेंगे तो हम बहुत सारे बच्चे पैदा नहीं करेंगे। नहीं, हम बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे, कम से कम 6 या 7। 6 या 7? इनकी देखो क्या हालत है। ओह। हार्मोन्स न केवल हमारी सोच की मानसिकता पर असर डालकर उन पर काबू करते हैं, बल्कि सीधे उन सोचों का रंग डालते हैं। ठीक है, प्यार की सोच का उदाहरण लो। आखिरकार हम क्या हैं? कणों का एकत्रित रूप, नसों का प्रोत्साहन, खून का एकत्रित कण ढेर, तंतुओं का एकत्रित रूप, हार्मोन। और इसी तरह औरतों के साथ। सुंदर। ओह। शुरू करो। चुप रहो यार, पहले मुझे मदद डिस्क करो। तो दिखने दो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे कान का पर्दा अभी मिला। मेरी डिस्क भी उतनी महत्वपूर्ण है जितना तुम्हारा पर्दा। देखो यार, तुम्हें शौक हो या ना हो, लेकिन ये पहला कान का पर्दा है जो मैंने आज तक देखा है। कान का पर्दा तो कोई भी देख सकता है, लेकिन डिस्क को मदद देखने में करो। दिमाग लगाना पड़ता है। और छोटी लड़कियां किस चीज की बनी होती है? क्रिसमस की शाम। आज भी काम शुरू करने की जल्दी है इनको। मुझे नहीं लगता कि अगले 8 घंटों में कोई माँ बच्चा पैदा करने वाली है। अरे चिंता मत करो दोस्त, यहाँ तो सब बड़े परिवार वाले हैं, ये तो सब चलते ही रहता है। ओह, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। तुम दोनों आज रात की ड्यूटी पर हो। Yes. पहले कभी बच्चा पैदा करवाया है? एक्चुअली नहीं। ठीक है, तो मिडवाइफ आप दोनों की मदद के लिए होंगी। ये आपकी दवा का बैग, इसे चेक कर लीजिए। आपको अपने 3 पेन्स मिले? 3 पेन्स किस लिए? हॉस्पिटल फोन करने के लिए, अगर कोई मुसीबत हो गई तो। और ध्यान रखिए कि ज्यादा देर ना हो। पहले ही कौन जाएगा? ये बेहतर है, आप दोनों डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। हाँ, पर जब शुरू होंगे तब लाइन लग जाएगी। तुम लोग गिनते रहना। हाँ, मैरी क्रिसमस। और आपको भी क्रिसमस मुबारक हो सिस्टर। मैं जरा झांक कर देखता हूँ कैसा चल रहा है। शांत। हाँ यार, क्रिसमस से वो अकेली है, मैं उसे वार्ड में ले जाता हूँ। उस रात नर्स, मालूम है मैंने उसकी बहुत सेवा की। लेकिन तुम्ही ने तो कहा था कि नर्सों से दूर रहो। ये वाली अलग है, बस उसकी स्टॉकिंग ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तुम्हें मालूम है क्रिसमस की शाम तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है, टॉस करते हैं, पहले किसे बच्चा होगा। टेल्स। टेल्स। ये तो मेरा है। अरे कौन है? बेंस्किन, फुदकने वाला खरगोश। तुमने मुझे चौंका दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटी सी प्यारी सी लड़की के लिए तोहफा। तुम संभल के रहना, रात की नर्स ड्यूटी पर हो सकती है। मैंने हर नर्स को ऐसे तिब्बत क्रिसमस की बधाई देने भेज दिया है। मेरी छोटी सी प्यारी सी गिलहरी। मेरे प्यारे कबूतर, क्या तुम थोड़ा सा कोको लोगे? कोको? मैं कोको के लेने में तुम्हारे लिए आया हूँ। अब मुझे क्रिसमस की बधाई दो। कड़क कलफ लगी हुई वर्दी पहनी हुई बुलबुल। मिस्टर बेंस्किन, मैं चिल्लाऊंगी।
ज्यादा जोर से मत चिल्लाना। तो ठीक है, मैं मरीजों को जगा दूंगी। मिस्टर स्पैरो सर, मिस्टर स्पैरो, हाँ क्या? वहाँ एक केस आया है। हे भगवान, कहाँ? मेरे पास एड्रेस है, श्रीमती कूपर, वो पुरानी पेशेंट है, ये उसका 7वां बच्चा है, 13 पैराडाइज स्ट्रीट। ये लो। थैंक यू। टाइम क्या हुआ है यार? 12 बजे हैं। ओह, गुड लक यार। थैंक यू, मुझे इसकी जरूरत है। बाइसिकल बाहर रखी है, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ी सी मूडी है, थोड़ा प्यार से काम लेना। टैफी, टैफी, टैफी उठो। हाँ ठीक है, मेरा बैग कहाँ है? टैफी, ओ ये तुम हो, मुझे लगा जेसप है। टैफी उठो, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, कुछ गड़बड़ हो गई है। ओ क्या हुआ? वो ऊपर छोटी लड़की है ना, जिसे देखने में उछला था। हाँ। उठो भी यार, सो मत। सोने दो यार। मैं वहां ऊपर था, मुझे अच्छा लग रहा था कि क्रिसमस की शाम को क्या होने जा रहा है, और वो साथ भी दे रही थी। बुरी बात है। ठीक है, वो नर्म रोशनी, प्यार भरी बातें, उसने मुझे नीचे गिरा इससे पहले कि मैं जान पाता मैं कहां था। मैंने उसे प्रपोज किया। क्या उसने स्वीकार किया? स्वीकार? उसने कहा हाँ बिल्कुल। मुबारक हो, तुम एक बहुत अच्छी दुल्हन बनोगी रे। तुम उसे जाकर बताओ कि यह सब एक मजाक था, और वादा खिलाफी के लिए अस्पताल से लात मार के निकाल दिए जाओ। हाँ। अब मैं क्या करूं टैफी? ये मेरे पहुंच के बाहर है दोस्त। मैं सिर्फ फुटबॉल के बारे में जानता हूं। आप क्या सोच रहे, क्या कर रहे हैं इस ठंड में? जल्दी, मैं एक डिलीवरी के केस के लिए जा रहा हूँ। तो ठीक है डॉक्टर, पीछे बैठिए। थैंक यू। 23 पैराडाइज स्ट्रीट। हेलो ग्रिम्सडाइक, देखो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं बैन स्किन, यू फूल। सुनो, एक गड़बड़ हो गई है। मैं ये कैसे मान लूं कि तुम उस हूर की परी के साथ शादी कर रहे हो? थैंक यू। मदद चाहिए डॉक्टर? No, मैं thank जुड़वा you. बच्चों का बाप हूं। नो थैंक यू। मैरी क्रिसमस। सेम टू यू। गुड इवनिंग, मैं हॉस्पिटल से आया हूँ। आपको जल्दी करनी होगी डॉक्टर, उसका समय आ क्या गया बात है? है। मैंने पानी उबाल दिया है। ये अच्छा है। यहाँ नर्स है? नहीं डॉक्टर, नो? वो बर्फ में फंस गई, अभी पता लगा। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आ गए हो डॉक्टर। डॉक्टर आए हैं बेटी। तुम महान हो मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया। बस मैं अभी दौड़ कर आता हूं, मैं अभी इससे ज्यादा धन्यवाद नहीं दे सकता। आपको जरा कोशिश करनी होगी। मैं कोशिश करूंगी डॉक्टर। आपके पति कहाँ हैं? ओह, दूसरे कमरे में सोए हैं। सो रहे? क्या वो हमेशा सोते अरे रहते? नहीं, पहले वो ऐसा नहीं करते थे। ओह, ये बात है। क्या लगता है बच्चा पैदा होने वाला है डॉक्टर? नहीं, अभी नहीं। नर्स आ रही है क्या? नहीं, मुझे उसकी उम्मीद नहीं है। ओह,
यहाँ आसपास कोई टेलीफोन है? हाँ, वहाँ किनारे पर। मैं जरा वहाँ कराता हूँ। ओह, मगर वो काम नहीं कर रहा है, काफी दिनों से खराब है। तो ठीक है, आप और गर्म पानी ले आइए। और पानी? क्या तुम गर्म पानी से इस सर्दी में नहाना चाहते हो डॉक्टर? दादी, गर्म पानी जल्दी। क्या तुमने उसे बता दिया? हाँ, करीब करीब, बिल्कुल करीब करीब मेरे दोस्त। क्या बात है। हाँ, बहुत प्यारा था ना। मेरी क्रिसमस लड़कियों। मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है। टॉनी बेंस्किन ने मुझे पिछली रात प्रपोज किया और मैंने उसे हाँ कह दी। उसने मुझे ये दिया। क्या वो प्यारा नहीं है? मुझे भी। ओके, गुड बाय मिसेस कूपर। आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। और ये सबसे बढ़िया है अब तक का डॉक्टर। थैंक यू। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मगर आपने किया है, ऑपरेशन से अलग। शुक्रिया डॉक्टर। मुझे लगता है डॉक्टर ये रोज सैकड़ों करते हैं। क्या आप नहीं करते डॉक्टर? नहीं, सैकड़ों तो नहीं। क्या मैं इसे आपका नाम दे सकती हूँ डॉक्टर? मुझे अच्छा लगेगा। या मिसेस कूपर, क्यों नहीं, बिल्कुल आप कर सकती हैं। मेरा नाम साइमन है। साइमन? ओह, बहुत अच्छा नाम है। मैं इसे साइमन बुलाऊंगी। ये हमेशा हमें आपकी याद दिलाता रहेगा डॉक्टर। थैंक यू मिसेस कूपर, ये बहुत बड़ा सम्मान है। एक डॉक्टर बनना बहुत अच्छी बात है। यस श्योर। गुड बाय। गुड बाय डॉक्टर। गुड बाय साइमन। क्या बात है। हे कमान टोनी, अपने कंधे नीचे करो। ओहो, इसे दिल पर मत लो डियर। देखो, ओहो, कमान टोनी, कमान। ओहो, आज खाना नहीं खाया क्या तुमने? कमान। ओहो, इसे पंखे से नहीं बनाया गया टोनी। और जोर से मारो और इसे चौथाई की तरफ उछालो। ओहो, ये समझता ही नहीं है। खेल को चौथाई की तरफ उछालो। मजा आ गया। पर हुआ क्या? हमने पॉइंट्स जीत लिए प्यारे दोस्त। धन्यवाद। टू गुड। कम ऑन बोल्टन, ठीक लकड़ी के बीच में से। मुबारक हो, सेंट स्वीथिंस ने बढ़िया खेल दिखाया। थैंक यू सर।
रहे हो तुम लोग? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे ऑपोजिशन टीम वाले आए हैं उसका अपहरण करने। ऑपोजिशन टीम वाले आए हैं। ऑपोजिशन टीम वाले आए हैं ह्यूबर्ट का अपहरण करने। अरे मेरी बात सुनो, बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर अपहरण करने आए ह्यूबर्ट का। ऑपोजिशन टीम वाले बाहर चलो। अरे हमारा मैस्कट लेके जा रहे हैं वो। चलो बाहर। मैं भी आ गया हूँ। चलो दोस्तों, ये हमारे कॉलेज का मॉडल। सवाल दोस्तों, चलो। अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे, मुझे नीचे उतारो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो, बचाओ। आओ दोस्तों, एम्बुलेंस में चलते हैं। जल्दी जल्दी टैफी, जल्दी आओ, कम ऑन। जल्दी 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 टैफी, जल्दी। दोस्तों, कम ऑन। कौन है वो सामने? चुपचाप बैठी रहो। चुप। रुको। गाड़ी ढंग से चलाओ। कमन जॉय, इस तरफ। ये करो, तुम सुरक्षित हो। चलो एक तरफ। हट जाओ, हट जाओ। इस तरफ। पुलिस आ गई। भागो जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन, जल्दी। क्या तुम ही इसके ड्राइवर हो? क्या तुम्हें कोई एतराज है? नीचे आओ, नीचे आओ। नर्स, क्या तुम ऑफिसर को दरवाजा बंद करने के लिए कहोगी? हाँ, क्या आपने नहीं सुना कि डॉक्टर ने क्या कहा? दरवाजा बंद करो। कोई गड़बड़ है? हमें यहाँ आपातकालीन मरीज देखना है। चालक को बता दो कि ये जीवन और मौत का मामला है। आओ, उसे अस्पताल ले चले। हम सब बढ़िया चालान के लिए जा रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल नहीं, पुलिस स्टेशन डियर। नहीं। स्टूडेंट्स? किस तरह के स्टूडेंट्स? जानवरों के डॉक्टर है क्या? नहीं सर, डॉक्टर सर। क्या ये भी मेडिकल स्टूडेंट है? हो भी सकता है। इसका अंदाज उसी तरह के पढ़े लिखे आदमी जैसा है, गर्वीला है और साफ सुथरा बाकी औरों की तरह। नहीं सर, वो कहते हैं कि एक तरह का पहनावा है। वो सब फुटबॉल के मैच में थे। ओह, ये फुटबॉल खेलता है? बर्फ पर? नहीं सर, बर्फ में नहीं सर, खेल के मैदान में सर। अच्छा, तो ये भागते भागते फुटबॉल भी खेल रहा था, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एम्बुलेंस में क्या कर रहा था।
क्या कोई इस पर रोशनी डाल सकता है? हम इसे बचा रहे थे श्रीमान। क्या तुम नर्स हो? हाँ श्रीमान। बिल्कुल गलत कास्टिंग थिएटर के हिसाब से। तुम्हें पता है बहादुरी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कोर्ट को गोरिल्ला को बचाने से ज्यादा और कुछ भी वसूल करना है, जिंदा या मुर्दा। क्या तुम्हें इस केस के बारे में और भी कुछ कहने की इच्छा है? तुम? नो सर, नो। तुम? नहीं श्रीमान। तुम? नहीं श्रीमान। तुम? नो सर। ठीक है, तुम सबको 40 शिलिंग का भुगतान करना पड़ेगा, और मुझे कोई शक नहीं कि तुम्हारे अस्पताल के संचालकों को कोई ऐतराज होगा। मुझे ये कहना है कि तुम्हारी ये करतूत तुम्हारे भविष्य के लिए बिल्कुल उज्जवल साबित नहीं होगी। क्या तुम सहमत हो? बिल्कुल सर। शर्मनाक। तुम सबको 10 पाउंड का जुर्माना अदा करना होगा, और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुम में से किसी ने अपनी बाकी के समय के दौरान यहाँ का कोई भी नियम तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हें मेडिकल स्कूल से आगे के लिए निकाल दिया जाएगा। बस इतना ही। मैं इस तरह की बदतमीजी कभी सहन नहीं करूंगा। अ, 10 पाउंड्स मेरे पास तो नहीं है। 10 और मैजिस्ट्रेट का जुर्माना भी तो भरना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास भी नहीं है। मैं तो पहले ही अपना माइक्रोस्कोप गिरवी रख मुझे चुका डर है कि मिसेस रिविंगटन लिमिक्स मदद नहीं कर पाएगी। दोस्तों, मैंने भी कार का उधार देना खत्म नहीं किया। अगर हमें ये नहीं मिला तो हम खत्म। ये भुगतान 24 घंटों के अंदर होना चाहिए। तुम लोगों को पता लग गया होगा कि तुमने पूरे अस्पताल को नीचा दिखाया है। ठीक है, सजा मिल गई तुम लोगों को। इसके हकदार भी हो तुम लोग। मेरे समय में वो सीधे बाहर फेंक देते। गुंडों की तरह व्यवहार करते हो इसलिए कि अस्पताल ने फुटबॉल का खेल जीत लिया। और तुम इन उसका सीधे दवाखाने ले जाओ और मेरे लिए दवा लेकर आओ। खड़ूस कहीं का। उसे नुस्खा क्यों चाहिए? अपने लिए जहर लेने को, मुझे लगता है। इसमें क्या लिखा साइमन? दीजिए साइमन स्पैरो को 40 पाउंड लैंसलॉट। स्टेला, मेरे छोटे से फूल, क्या तुम मुझे प्यारा सा लंबा सा किस देना पसंद करोगी? नहीं। क्यों? मैं पढ़ रही हूँ क्या? स्पेन के बारे में इंफॉर्मेशन बुक। स्पेन के बारे में? क्यों? मुझे लगता है मैं वहाँ जा सकती हूँ। किस लिए? तुम कभी भी एक डॉक्टर नहीं बन सकते। तुम अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ना नहीं चाहते, और तुम केवल सोफे पर लेटकर अपने सपने देखते हो। बेवकूफी। फाइनल एग्जाम में समय है अभी। आपकी एग्जाम्स ठीक 4 हफ्तों के बाद है। टोनी! टैफी! एग्जाम में सिर्फ 4 हफ्ते बाकी हैं। 4 हफ्ते? 4 हफ्ते? हे, मेरी नोटबुक कहाँ है? जॉय, प्लीज मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम्हें नहीं मालूम? नो। अंदाजा लगाओ। अरे मैं नहीं लगा सकता। चलो मुझे बताओ ना प्लीज। ठीक है, 3 गोलियां हर 8 घंटे बाद 3 खुराकों में, दूसरी 3 गोलियां 3 बार दिन में 2 दिनों तक देते रहें। मैं कभी नहीं पास हो पाऊंगा। तुम जरूर पास होगे। मैं कुछ और पूछती हूँ। पिंक मलेरिया के बारे में बताओ। मुझे नहीं मालूम ऐसी कोई चीज है। जॉय, हाँ? मैं सोच रहा हूं अगर मैं पास हो गया तो मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। क्या मैं देख पाऊंगा? नहीं, मुझे लगता है तुम पास कर लोगे। क्या तुम नर्स बनने जा रही हो? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। क्या हाई ब्लड प्रेशर से दिल की बीमारी नहीं होती है? यस। अगर कभी हॉस्पिटल में सामना हो गया तो बड़ा अजीब सा लगेगा। और हम दोनों तो काफी पुराने हैं। तुम एक हेड नर्स हो और मैं हार्ले स्ट्रीट का स्पेशलिस्ट। हाँ। बेहतर होगा तुम मुझसे कुछ और पूछो। क्या तुम्हें कोई एतराज है? बिल्कुल, मुझे कोई एतराज नहीं है। इसका इलाज क्या है?
क्या बज रहा है? What? 1:45? सचमुच मुझे जाना होगा, मुझे देर हो रही है। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। क्या टाइम हुआ है? 3 मिनट ज्यादा हो गए। मुझे छत पर जाना होगा। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हें वार्ड में मिलूंगी। परीक्षा की चिंता मत करना। नहीं करूंगा। गुड नाइट। और सारी बातें गवर्नरों के प्रश्न की है। जब तक गवर्नर फैसला नहीं देते हमारे हाथ पूरी तरह बंधे हुए हैं। ठीक है, मैं सहमत हूँ, मगर हम उन्हें जल्दी करने के लिए तो कहते ठीक है, तुम जानती हो क्या गवर्नर ठीक है। कोई जंगली बिल्ली होगी। उस मीटिंग के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ। हे! मदद! मदद! बचाओ! बचाओ! मदद! मदद! सिस्टर वर्च्यू? मिस्टर स्पैरो, आप अंदर कैसे आ गए? मैं फिसल गया था। आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर स्पैरो? साइमन? साइमन, क्या तुम ठीक हो? ओह, नर्स गिब्सन, क्या आप यहाँ नहीं आएंगी? नर्स गिब्सन? आप जानते हैं मिस्टर स्पैरो, ये मेडिकल स्कूल के नियमों के सख्त खिलाफ है। कोई भी विद्यार्थी किसी भी काम के लिए नर्सों के हॉस्टल में प्रवेश नहीं कर सकता। यस सर। दरअसल मेरा वहां जाने का कोई इरादा नहीं था। पर सवाल ये नहीं है, तुम वहां पर किसी नर्स के साथ में थे और छत तो दीवार से दूर है। क्या ये सच नहीं? यस सर। तुम्हारा कर्म ये बताता है कि तुम भविष्य के डॉक्टर बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो। तुम्हें इसी वक्त मेडिकल कॉलेज से निकाला जाता है। लेकिन सर प्लीज मैं... यह अंतिम निर्णय है मिस्टर स्पैरो। 1 मिनट रुको लड़के। मिस्टर डीन, कानून कानून है, लेकिन उसने लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बहुत ईमानदार लड़का है और उसके फाइनल एग्जाम भी हैं। ये उसने वहां से भागने के पहले सोचना चाहिए था। ओह डीन, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट है और इनको आम लड़कों की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। इसके अलावा फुटबॉल का सबसे बढ़िया खिलाड़ी है। मैं आपको याद दिला दूं कि मैं एक मेडिकल कॉलेज का डीन हूं, न कि फुटबॉल मैनेजर। और मुझे अफसोस है कि मेरा फैसला बिल्कुल अटल है। मिस्टर पैरिश, क्या आपको याद है जब हम स्टूडेंट थे, एक सेशन के दौरान किसी दूसरी बात पर हमारी बुरी तरह से खिंचाई हुई थी? बहुत सी हुई थी। हाँ, तो मुझे एक बात तो आज भी याद है, जहाँ कुछ लड़कों ने एक घोड़ा गाड़ी नर्सों के घर में घुसा दी थी। हाँ, मुझे याद आया है। वो बड़ी सफेद थी, नहीं? और वो निश्चित रूप से बड़ी थी। That's it। इन बातों का आप कोई मतलब नहीं लेना। हाँ, उसने फिर नर्स को घोड़ी की तरह मैदान में चक्कर लगाने को कहा। उसने ऐसा किया, भगवान से आशीर्वाद दे। ये कौन था? ये कब की बात है? मुझे याद नहीं। मुझे उम्मीद है कि मैं ऐसा आदमी जो भूला नहीं हूँ। मुझे याद है वो आदमी कौन था। सर लैंसलॉट। हमें ऐसी कहानियों को दफन कर देना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि मुझे स्टूडेंट को ये बताना चाहिए ताकि मनोरंजन हो, उन्हें अच्छा लगे जब उन्हें पता चलेगा कि इसमें कौन शामिल था। ये कौन था? मुझे याद दिलाओ। मैं ओह हाँ, याद आया। हाँ, ये कहानी काफी उत्साहित होती अगर ये आसपास होती तो। यही मैं भी सोच रहा था। मिस्टर स्पैरो, आप बाहर जाइए। ठीक है, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने मुझे निकाल दिया और फिर उन सब लोगों ने घोड़ों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मैं 10 पाउंड का जुर्माना भर दूं। तुम्हें क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? ये आश्चर्यजनक है। मैं सिस्टर वर्च्यू के दफ्तर में इंतजार कर रही थी कि उन्हें हेड नर्स के पास ले जाऊं और फोन आ गया और उसने बहुत कम बात की, बहुत कम बोली वो, और मुझे वहां से जाने के लिए कहा उन्होंने। फोन पर कौन था? सर लैंसलॉट जैसी आवाज थी। उन्होंने क्या कहा? मैं ठीक से सुन नहीं पाई, लेकिन शायद लेडी गटाइवा के बारे में बात कर रहे थे। लेडी गटाइवा।
बैठ जाओ मेरे बच्चे, बैठ जाओ, समय बर्बाद मत करो। अब तुम ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि मच्छर की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं? मलेरिया, फीमेल एनोफिलाइन मच्छर। हाँ, ये सिद्धांत सबसे पहले सर पैट्रिक मेंसन ने 1894 में जाहिर किया। मेंसन, मुझे अच्छी तरह याद है। आकर्षक व्यक्ति, आकर्षक। हम बीएमए में मिले थे 1914 में, या वो 13 था। खैर ठीक है, ये 19 हो सकता है। अब तुम ये बताओ, इसे मलेरिया कैसे कहोगे? प्लीहा। हाँ, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, वास्तव में बहुत खूब। अब तुम्हारा सवाल। हार्ट फेलियर का सबसे बड़ा कारण क्या है? शॉक लगना, बुरी तरह सदमा। अब ये देखो और ये बताओ कि तुम्हें क्या दिखता है। संभाल कर, ये काफी कीमती है। हाँ तो क्या दिखा? ट्रैकिनोसिस। क्या? ये एक तरह का कीड़ा है श्रीमान, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। कीड़े? शायद अगर तुम अपनी टाई अलग हटाओ तो मदद मिलेगी तुम्हें। अगर कीड़े करवट बदले तो शायद ऐसा ही होगा। अच्छा मेरे बच्चे, कहाँ से आए हो? सेंट स्टीवन से सर, नंबर 3H है। ठीक, अब तुम ये पर्दा देख रहे हो? इसके पीछे बहुत सारी महिलाएं और पुरुष हैं जो यहाँ आए हुए हैं और तुम विद्यार्थियों को घेरे हुए हैं। अब तुम हमें ये बताओ उनको क्या क्या बीमारियां हैं। अब तुम 10वें नंबर के पास जाओ और पूरा परीक्षण करो। अब मैं साथ जाऊंगा और देखूंगा तुमने क्या नतीजा निकाला है। हेलो गवर्नर। ब्रिक्स, अरे मेरे दोस्त, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी छोटी नर्स कैसी है? वो बढ़िया है, मेरे ख्याल से तुम ठीक हो गए। तुमने तो ठीक कर दिया था, लेकिन मेरे साथ नए सिरे से बीमारियां हो रही हैं। मैं एक स्वस्थ बूढ़ा जो हूँ, वो कहता है कि मुझे थायराइड की बीमारी हो गई जो एकदम अलग है। हाँ? मुझे अपना काम करने दो। गवर्नर दखल मत दो, मुझे थोड़ी सी थायराइड की बीमारी है, उसके बारे में सोचो। नसों में खून का जमाव, उंगलियों का कांपना, वजन घटना, दिल का धड़कना। मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा है। पसलियां है सर। क्या रोग हो सकता है? फेफड़ों में पस जमा होना। अरे, पैर की हड्डी, उसके बारे में कुछ? हड्डियों का कमजोर होना। क्या आप पूछना चाहेंगी? अगला सवाल। बोलो 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 बोलो। मेरे ख्याल से अचार पे लगे फंगस जैसा है। ये क्या है? ये थायराइड की बीमारी है। इसके सिम्टम्स है वजन का घटना। यस। और उंगलियों का कांपना। यस। और मरीज की शिकायत है कि दिल की धड़कन बहुत। कान के मांसपेशी में कोई शिकायत? नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे। और इसका इलाज क्या है? अब ऑपरेशन। थायराइड के लिए थोड़ा सा ऑपरेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओह प्रिय श्रीमान, मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि सेंट स्टीवन में कम से कम कुछ लड़कों ने बहुत अच्छा डायग्नोसिस किया और इस जवान लड़के का डायग्नोसिस बहुत अच्छा है। सचमुच मुझे सुन के खुशी हुई। गुड आफ्टरनून मिस्टर ब्रिग्स, हम पहले भी मिल चुके हैं ना? ओह, ये बहुत अच्छा लड़का है। अफसोस आपने उसे सुना नहीं। मुझे भी है, शायद वो हमारे लिए दूसरा केस चेक कर सके। बात ये है, एक का ही नियम है। मुझे यकीन है मिस्टर स्पैरो हमारे लिए नियम को तोड़ना बुरा नहीं मानेंगे। ओह, बहुत अच्छा। उसे सुनना खुशी की बात है। आओ और देखो तुम दूसरे दरवाजे के मरीज के बारे में क्या बता सकते हो मेरे बच्चे। आ जाओ, जो भी है बाहर आ जाओ। मुझे पूरा दिन यह लटका के मत रखो। ठीक है, मैं एक जवान औरत हूं, मैं 23 साल की हूं, मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं शिकायत लेकर आई हूं। अब बताओ तुम इस मामले में क्या करोगे? क्या मैं आपको एक रोमांटिक औरत की तरह सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछो। अच्छा रहेगा कि तुम फालतू की बातें ना करके काम की बात करो। ठीक है, तो फिर मैं आपको पूर्व जन्म वाले क्लिनिक में भेज दूंगा। बहुत अच्छे जेंटलमैन। अगर तुम जवान महिला को पूर्व जन्म के क्लिनिक में भेजकर समय बर्बाद करना चाहते हो तो तुम इस धंधे में टिकोगे नहीं।
तुम सेंट स्वीथिन से हो ना? हाँ श्रीमान। मैंने भी यही सोचा, तुम सब एक तरह का दिमाग रखते हो। ठीक है, मैं 1 साल का बच्चा हूं और मुझे तुम्हारे पास पेट दर्द के लिए लाया गया और मैं बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था। अब बोलो। मैं उसकी माँ से पूछूंगा कि कुछ चीज गुम हो गई क्या? किस तरह की चीज? उदाहरण के तौर पे दरवाजे की कड़ी। एक दरवाजे की कड़ी? वो दरवाजे की कड़ी नहीं निकलते क्योंकि दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो जाते हैं। ठीक है, इसके लक्षण क्या होंगे? ठीक है, मैंने दरवाजे की कड़ी निकल ली है, मेरे लक्षण क्या होंगे? मैं कहूंगा हल्का इंडाइजेशन। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तो फिर तुम मुझे कैस्ट्रॉल पिलाकर मेरे ठीक होने का वेट करोगे? नहीं श्रीमान, उस चीज का पता लगाकर निकाल दूंगा। मुझे लगता है बिल्कुल ठीक सोचा है तुमने। तुम उस चीज को निकालने के लिए क्या करोगे? मुझे उम्मीद है मैं एक्सरे डिपार्टमेंट की मदद लूंगा सर। यहाँ वो नहीं है, हम मरुस्थल वाली जगह पर हैं। तो वहाँ पर दरवाजे की कड़ी भी नहीं होगी सर। बेवकूफ, मैं दरवाजे की कड़ियों का व्यापारी हूँ और बच्चे ने वो निकल लिए। अब बताओ वो कहाँ होगी? कहाँ हो सकती है? हाँ, गले की ग्रंथि में सर, या फिर पेट में, या बड़ी आंत में, या फिर छोटी आंत में। छोटी आंत? क्या तुम जानते हो छोटी आंत कहाँ होती है? पेट के नीचे सर। हाँ, यही वो चीज है जो इतनी लंबी होती है। क्या तुम जानते हो कि लार ग्रंथि कहाँ है? हाँ सर। ठीक है, मुझे दिखाओ। यहाँ। मैं तुम्हें काटूंगा नहीं लड़के, दिखाओ। यहाँ अंदर। ठीक है, मैंने कहा मुझे दिखाओ। इसे अपने नंगे हाथों से फाड़ने की कोशिश मत करना। यहाँ पर नहीं है, यहाँ है, मैकबर्नी के कोण पर। पता है कहाँ है? मैकबर्नी का कोण सर? हाँ, क्या तुम जानते हो क्या है? ये मेरी याददाश्त से एक बार के लिए फिसल गया सर। बेकार की बात मत करो। मैं एक आदमी के अपेंडिक्स बाहर निकालना चाहता हूँ और उसके पैरों को काटना शुरू कर दूं, सिर्फ इसलिए कि मैं ये भूल गया कि मैकबर्नी का कोण कहाँ है। मैकबर्नी के कोण तुम भुलक्कड़ यहाँ अपना कोट उतारो और तुम्हें मैं दिखाऊंगा। हाँ सर। जारी रखो, अपना कोट उतारो। हे भगवान, ये अजीब सी धारियों वाला क्या पहन रखा है तुमने? ये वेस्ट कोट है सर। और तुमने एग्जामिनर के सामने इस तरह के कपड़े पहनकर सामना करने की हिम्मत की? अपने चीर फाड़ के इतने वर्षों में मैंने कभी इस तरह की चीज नहीं देखी। थैंक यू सर। मैंने अपनी पूरी विद्यार्थी जीवन में इस तरह की चीज कभी नहीं देखी। इस बार हमेशा से कम है, रिजल्ट्स ज्यादा ही गिर रहे हैं। ओह, लोग हर साल ऐसा ही कहते हैं। बेवकूफी है, मैं खुद 3 बार फेल हो चुका हूं। इसका कोई मतलब नहीं है। आओ हम एक बार देखते हैं। उसका क्या? और उसे? उसे नहीं। मैं देखता हूं। मुझे नहीं मालूम, ये एक अच्छी बात है कि बुजुर्ग जाने माने चीर फाड़ के चिकित्सक के लिए कोई परीक्षा नहीं होती, वरना मुझे दूसरी तरह के कोई काम करने पड़ते हैं। जैसा अब तुम यहाँ आओ, इसे ले जाओ। ठीक है सर। हेलो, ये डॉक्टर इवेंस। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो भाई? मैंने सुना तुम पास हो गए, तुम्हारी नौकरी भी लग गई। अरे हाँ, एक जेल में सहायक मेडिकल अफसर की, और वो जेल औरतों का है। और सोमवार को भी छुट्टी नहीं है, इसलिए फुटबॉल को अलविदा। मुझे अफसोस है तुम फेल हो गए। ओह हाँ, मैं बुरा खेला। टैफी का क्या हुआ? ओ बढ़िया है, बढ़िया है। You know, आज रात मेरी डेट है किसी नई सुंदर नर्स के साथ। तुम्हारे अंकल बैंस्किन के लिए सब ठीक ठाक होना चाहिए। ओह, गुड लक। ओहो, ग्रिमिस टाइप। हाँ। स्टेला कब छोड़ रही है? मैं नहीं। तुमने तो कहा था कि तुम फेल हो जाओगे तो ये सब कुछ छोड़ देगी। छोड़ने वाली थी, मगर जब से मैंने काम शुरू किया उसे भी मजा आने लगा है। अगले सेशन में हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ेंगे। ओह, क्या बात है। और तब मैं एक डॉक्टर का पति बन जाऊंगा। ओह, कितना मजा आ रहा है। किस्मत मेरे दोस्त, ये एक लंबे समय की योजना है। मिसेस रिविंगटन लेमैक्स। ओह, मिसेस रिविंगटन लेमैक्स। डॉक्टर स्पैरो। डॉक्टर स्पैरो सर, एक मैसेज है डॉक्टर स्टीवर्ट से। क्या आप कैजुअलिटी संभाल लेंगे? उनको एक इमरजेंसी केस आया है। चलिए। आई एम सॉरी। ओह, मैं अपना स्टेथोस्कोप भूल गया। मैं जल्दी आ जाऊंगा। गुड लक साइमन। साइमन, गुड लक। ओह, थैंक यू। मुझे लगता है मैंने एक से ज्यादा इकट्ठे कर लिए हैं। तुम इनको संभाल के रखोगे? हाँ, दे दूंगी। प्लीज। दुख की बात है, तुम्हारी पहली रात डॉक्टर की तरह। हाँ, मुझे लगता है हमेशा ऐसा ही होगा। बेचारा एक डॉक्टर। क्या तुम्हें अलग महसूस होता है? हाँ, लगता तो है। अचानक बहुत सी चीजें महसूस करने लगा, बहुत सारी। जॉय। हाँ साइमन। डॉक्टर स्पैरो। मेरा इंतजार करोगी? हाँ, मैं इंतजार करूंगी। थैंक यू।